नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा और इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उन 10 प्रैक्टिस सेट को पहले ज़रूर देखिए। आज होगा आपका 11वां प्रैक्टिस सेट और आज है आपका शनिवार दिन और कल है संडे। तो 2 दिन के अंदर आपकी बहुत क्लासेस आने वाली हैं, तो प्रॉपर चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें कि जैसे भी कोई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज शनिवार और कल संडे, ये 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट प्लस में मॉक टेस्ट आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो 2 दिन आप कंटिन्यू बने रहें चैनल पर। तो 11वां प्रैक्टिस सेट आज हम शुरू करते हैं सुबह 9 बजे से और आज ही के दिन आपको और प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। टाइमिंग फिक्स नहीं है पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट आज और देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो चैनल है चैनल के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखना कि जैसे कोई भी हम नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो रिलीज़ करते हैं, कोई भी क्लासेस रिलीज़ करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम 11वां प्रैक्टिस सेट। 11वें प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन लग गया है आपकी स्क्रीन पर और आशा करते हैं कि आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन हम जो है व्याकरण से शुरू करते हैं और इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपके साहित्य के भी रखेंगे। तो छोटा सा प्रैक्टिस सेट होगा, आप सभी इसके अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग करें और सभी के सभी सही विकल्प का चयन भी करते रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कर लिए। चयन करिए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आशा करते हैं आप सभी ने लगा लिया होगा। काफिला, काफिला एक पुल्लिंग वर्ड होता है। अधखिला फूल किसकी रचना है, बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। परमानंद का संधि विच्छेद करिए। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। याद रखना कि राम की शक्ति पूजा अगर आता है तो ये क्या है, एक प्रकार की कविता है। किस विधा की रचना भी पूछ सकते हैं कि किस विधा की रचना है राम की शक्ति पूजा, एक कविता है। परमानंद का संधि विच्छेद किया आपने तो हो जाएगा परम प्लस आनंद। राम की शक्ति पूजा बताइए क्या हो जाएगा। लाइलाज में जो है उपसर्ग आपका बताना है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। छठे क्वेश्चन में बताइए। चौथे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लाइलाज जो है इसमें उपसर्ग क्या होगा। तो पांचवें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृत्युदंड में कौन सा समास है। चक्रधार में कौन सा समास है। दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बताइए। मृत्युदंड में कौन सा समास आएगा। संबंध तत्पुरुष। सातवें में चक्रधार में कौन सा समास आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके अश्वदाता का आपको बताना है नाम क्या था। शिवाजी थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिम्मत का पर्यायवाची आपको पर्याय बताना है। हिम्मत का पर्याय क्या होता है। नौ का हो जाएगा साहस, हिम्मत साहस। भूषण का प्रिय काव्य रस था, बताइए भूषण का क्या था प्रिय काव्य रस। क्वेश्चन नंबर 10 श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी। तिमिर में विलोम बताइए। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग आएगा। 11वें का हो जाएगा आलोक और पराक्रम में कौन सा उपसर्ग आएगा। ऑप्शन नंबर 12 में आपका सही हो जाएगा बी। मुझसे चला भी नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा।
13वां क्वेश्चन। 14वां, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? 13वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। 14वें में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी, गा का उच्चारण स्थान क्या है? अवधि किस भाषा, अवधि किस उपभाषा की बोली है? 15वें में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। 16वें में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, जापानी या तुर्की? विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? 17वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का शब्द है। विराम का अर्थ क्या होगा? 18वें में ठहराव और रुकना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही विकल्प। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 19। 20 है आपका, जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 अविनीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध और कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, मतलब इनकरेक्ट है? सी हो जाएगा सही विकल्प। कौन सा युग्म गलत है? कौन सा इसके अंदर ऑप्शन जो है गलत होगा, ए बी सी डी में से? बताइए दोस्तों। 22 में जो आपका सही विकल्प जाएगा, जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। अलंकार पूछा गया कि आपको इसमें अलंकार कौन सा है, और तम का अनेकार्थ शब्द आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में। 23 में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर, अनुप्रास। 24 में बताइए क्या हो जाएगा? 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? छब्बीस में आपसे पूछा गया संधि कौन सी है? 25 में जाएगा, हाँ 25 में जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, 25 ही इसका सही विकल्प है। और संधि मैंने पूछा था आपसे 26 में क्या संधि हो जाएगा? 27वां, छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 26 में जाएगा संधि जो होगी गुण संधि इसके अंदर प्रयुक्त होगी। 27 में दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो ही आप लगाइए, क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा सही विकल्प। तुम घर जाओ कैसा वाक्य है? इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? 28 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञावाचक। तुम घर जाओ, आज्ञा दी जा रही है आपको। हरिओद की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। आपको पूछा गया है कि रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, बताइए। यहाँ पे क्या सही विकल्प होगा? संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा।
रामायण में कौन से प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर डी। पपीता और पाव, पाव मतलब रोटी, शब्द जो है वो कहाँ का है? पुर्तगाली है, फारसी है, तुर्की है या चीनी है? बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो तीसरे में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा। पुर्तगाली शब्द है, पपीते से याद कर सकते हैं पुर्तगाली, पाव से याद कर सकते हैं पुर्तगाली, पाव मतलब रोटी। हाँ जी, हाँ, जी हाँ, अच्छा, इत्यादि कैसे विषमयादि बोधक अव्यय हैं? कौन सा इसके अंदर सही विकल्प हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फिर। पांचवें में आपका सही विकल्प क्या होगा? उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्वेश्चन नंबर छठा 6, मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्य काल कौन सा है? पांचवें में सही विकल्प क्या होगा और छठे में सही विकल्प क्या होगा? पांचवें में हो जाएगा आपका भाववाच्य और छठे में हो जाएगा आपका मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा सामान्य भविष्य काल। तो यहाँ से शुरू होता है अब सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है? बताइए। सात में जो आपका सही विकल्प है जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवें नंबर से आपके पैसेज से क्वेश्चन थे तो उसको हमने हटा दिया है, यहाँ से आपका शुरू कर दिया। तो 11वां क्वेश्चन आपका शिक्षक श्याम पट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है? मतलब ब्लैक बोर्ड पर जो है आपका क्या लिखता है? बताइए। तो व्हाइट बोर्ड पे ऐसा मतलब क्या लिखेगा? व्हाइट बोर्ड पे चित्र लिखेगा, मानचित्र लिखेगा या रेखा चित्र बनाएगा? बताइए व्हाइट बोर्ड पर आखिर ऐसा क्या करता है, क्या खींचता है? और 12वां क्वेश्चन है आपका सतत और वैकल्प मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? देखिए इसमें यह कहा गया है कि सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का आवश्यक नहीं है, मतलब क्या होना नहीं चाहिए, जो है उसमें वो नहीं लगाना, जो इंसान नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। 11वें में बताइए वाइट बोर्ड पर आखिर क्या खींचकर? 11वें में बिल्कुल आप सही, सभी सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र करके उसको रोचक बना सकता है, मतलब एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बना सकता है, इंटरेस्ट उसके अंदर बढ़ा सकता है। अगर जो है टीचर पढ़ा रहा है वाइट बोर्ड पर किसी चीज़ को तो आप उस पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, व्यापक, तो उसमें मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? तो 12वें में मैंने आपसे पूछा था, 12वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद इसमें आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा गोदान किसका है। बिल्कुल आप सभी सही विकल्प बता रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी। फल फूल में कौन सा समास है? ये बताइए। प्रयाग में, प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 14वें में आपका सही विकल्प होगा द्वंद्व समास। और प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हुआ है प्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16वां है कुख्यात जो शब्द होता है, कुख्यात शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? 16वें में हो जाएगा विख्यात। जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 17वें में हो जाएगा आपको कंठ से होते हैं, तो कंठे इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 18वें में हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन बताए गए थे, तो स्पर्श व्यंजन आपके हैं पा, फा और बा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है, मतलब इनकरेक्ट को आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 19 में। उन्नीस में सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन पंचमाक्षर में नहीं है, बताइए। और जो महोत्सव होता है उसका संधि विच्छेद करना है आपको। 20 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। और जब हम महोत्सव को लिखेंगे संधि विच्छेद में तो कैसे लिखेंगे? 21 में महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर ए। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? क्वेश्चन नंबर 22। तेईसवां क्वेश्चन आपका मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो और ज्यों का जो प्रयोग है किस अलंकार में होता है? 22 में आप सही विकल्प बताएंगे, पहले क्या होगा? 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 23 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? बिल्कुल एकदम सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प। जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या त्रुटि विराम? 25 में सही विकल्प क्या होगा, बताइए। 25 में आपका जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे ही जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। 26वां क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? झुंड में कौन सी संज्ञा है? 27वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन वहाँ हुए, 30 क्वेश्चन यहाँ हुए, कुल मिला के आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा गलत है आपसे पूछा है, तो रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, ये हो जाएगा सही विकल्प। और 27 में बताइए झुंड में क्या है? झुंड है तो समूह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है, बताइए। 28 में वो कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? इसमें आपके 3 पुल्लिंग शब्द आ गए हैं अभी तक, बताइए। 28 में सही विकल्प क्या होगा? 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पुल्लिंग शब्द पूछा है 29वें नंबर में। और 30वां क्वेश्चन तो आपका बहुत ही निराला क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए इसमें क्या सही विकल्प हो जाएगा। देखिए 29 में जो आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, उपयुक्त सभी जाएगा। और कामायनी जैसा कि आप सभी को पता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने टोटल 60 क्वेश्चन को करा, और 60 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज अपना बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर रखना चैनल के, जिससे कि आपको जो भी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की हम 9 बजे की मॉर्निंग की क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।